हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक समझ ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो साधारण ब्याज में बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन इस दो फार्मूला से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से फार्मूला है। पहला फार्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले समझते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। मान लीजिए कि आपको कुछ रुपए की ज़रूरत है और आप किसी बैंक के पास जाते हैं या फिर अपने दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपको रुपए की जो ज़रूरत है 1000 रुपये की ज़रूरत है आपको, ठीक। तो बैंक वाला कहता है आपको ठीक है, मैं आपको 1000 रुपये दे तो रहा, लेकिन फिर पूछता है कि कितने साल के लिए। तो आप बोलते कि मुझे 1 साल के लिए चाहिए। तो 1 साल बाद आपको वो पैसे लौटाने होंगे और फिर पूछता है कि मैं आपको पैसे दूंगा 1000, इस पर मैं कुछ आपसे ब्याज लूँगा। तो आप पूछते हैं कितना, मतलब किस रेट से ब्याज लेंगे। तो वो बोलता है कि 5% का सालाना लूँगा। मतलब 1 साल में जो भी रुपया देगा वो उसका 5% आपसे लेगा। तो उसने आपको दिया 1000 रुपये 1 साल के लिए 5% के रेट पे। जब 1 साल ख़त्म हो जाएगा तो आपको उस बैंक को या फिर अपने दोस्त को ये 1000 रुपया चुकाना पड़ेगा जो आपने लिया था, और उसके साथ साथ ही कुछ रुपया अतिरिक्त चुकाना होगा 5% के हिसाब से। तो जो अतिरिक्त रुपया आप अपने दोस्त को या फिर बैंक को चुकाएंगे उसे ही ब्याज कहते हैं। तो 1 साल के लिए ब्याज कितना होगा ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ब्याज होता है मूलधन, जो बैंक आपको दिया है उधार 1000 रुपये, वो मूलधन हो गया। समय कितना दिया था 1 साल के लिए, वो आपका समय हो गया। और दर कितना था 5%, तो वो दर हो गया। और ये फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला ये होता है। तो ब्याज कैसे कितना आ जाएगा 1000, समय कितना है 1 साल, और दर कितना है 5/100। तो 1 साल बाद आपको ब्याज कितना लौटाना होगा 50 रुपया। ये तो ब्याज लौटाना होगा और साथ ही साथ ये मूलधन भी लौटाना होगा। तो टोटल रुपया आप उसे कितना लौटाएंगे 1000, जो मूलधन आपने लिया था 100, और ब्याज ये 50 रुपया। तो टोटल लौटाएंगे आप उसे 1050 रुपया। तो जो 1050 रुपया आप लौटाएंगे उसे ही मिश्रधन कहते हैं, ठीक। तो जो रुपया आपने बैंक से जितना उधार लिया है वो मूलधन हो गया, जितने समय के लिए लेंगे वो समय हो गया, किस रेट से आपको मिला है ब्याज वो दर हो गया, और अतिरिक्त रुपया उतने समय अवधि के बाद जो आपको चुकाना होगा वो हो गया ब्याज। और जो टोटल रुपया आप मूलधन और ब्याज के रूप में उस बैंक को या फिर अपने दोस्त को चुकाएंगे वो हो गया मिश्रधन। तो पहला फॉर्मूला हो गया मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज निकालेंगे कैसे, तो मूलधन जो आप बैंक से या दोस्त से उधार लेंगे सो, दूसरा हो गया कितने साल के लिए ले रहे हैं, और तीसरा हो गया किस रेट से आप ले रहे हैं अपॉन 100। तो प्लीज़ आप ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा। इस दोनों फार्मूला से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर यहाँ पर भी आपको जैसे ब्याज निकालना, इसी में से कोई भी 3 पता हो तो आप चौथा निकाल सकते हैं। अगर ब्याज मूलधन और समय पता हो तो आप दर निकाल सकते हैं, मूलधन समय दर हो तो ब्याज निकाल सकते हैं, दर समय ब्याज पता हो तो मूलधन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर भी कोई 2 पता हो तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। ज़्यादा फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस दोनों फार्मूला से मैं दिखाऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब एक उदाहरण द्वारा हमने जो फार्मूला देखा था उसे यूज करते हैं। क्वेश्चन है 2400 रुपये का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.3/4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है कितना 2400 रुपया,
समय दिया हुआ है 4 दूना 8, 3 11/4 वर्ष, और जो दर है हमारा वो है 2.5। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या हमने देखा था, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन पता करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, मूलधन प्लस ब्याज। हमारे पास क्या है, मूलधन है लेकिन ब्याज नहीं है, तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि ब्याज कैलकुलेट करें। तो ब्याज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन कितना हमारा 2400, समय कितना है 11/4, दर कितना है 5/2/100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, और इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में। तो कितना है, 11 33 और 33 पंचे 165 रुपया। तो हमारा ब्याज है कितना 165 रुपया, और मूलधन कितना था 2400 रुपया। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा हमारा 2400 प्लस 165, 2565 रुपया। तो इस तरह हम ब्याज और मिश्रधन वाले क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/4 वर्ष का ब्याज 130 रुपया हो जाएगा। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पे दिया है दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है, और निकालना हमें क्या है, मूलधन निकालना है। तो हमारे पास 2 फार्मूला था मूलधन का, एक तो था मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। तो हमारे पास ब्याज दिया हुआ है लेकिन मूलधन और मिश्रधन नहीं दिया हुआ है, तो हम मूलधन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई 2 दिया हुआ है तभी तीसरा हमें निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या था हमारा पास फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। यहाँ पे कोई भी अगर 3 दिया हुआ, यहाँ पर 4 कितने वेरिएबल है, मतलब 4 चीज़ें हैं। अगर हमें किसी 3 का पता होता है तो 4 निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 2 का पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 तरह के पैरामीटर है, तो हमें कोई 3 पैरामीटर पता है तो हम निकाल लेंगे चौथा। यहाँ पे 3 है तो कोई 2 पता होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या था, 1 ही था। अब यहाँ पे देखते हैं हमें ब्याज में क्या क्या दिया हुआ है। इस सेकेंड फार्मूला में ब्याज हमें दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। 4 में से 3 पता है तो हम चौथा निकाल लेंगे। तो जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे डाल देते हैं। पहला है ब्याज 130, मूलधन हमें नहीं पता कितना है तो उसे ऐसे ही लिख देंगे। समय कितना हो गया, 4 3 12 1 13/4, और दर कितना हो गया 10/100। इसको इस साइड लेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, 130 गुने 100 बराबर मूलधन गुना 13/4 गुना 10। जब हम इसे इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 130 गुना 100 गुना 4 13 गुना 10 बराबर मूलधन। इससे ये दोनों कट जाएगा और मूलधन हमारा आ जाएगा 400 रुपया। तो ऑप्शन है यहाँ 400। तो सबसे पहले आप देख ले कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा।
दो ही फॉर्मूला है, आपको बस ध्यान से देखना है। किसी अगर 3 वाला ये दिया हुआ, अगर इस तरह से 3 वेरिएबल है, मिश्रधन, मूलधन, ब्याज, तो कोई 2 पता होना चाहिए, तो तीसरा निकल जाएगा। अगर 4 है, 1 2 3 4, तो कोई भी 3 पता है तो हम चौथा आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 250 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएगा? तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया गया है। ये है मूलधन, ये हो गया दर, और ये हो गया ब्याज, और निकालना क्या है? समय। तो मूलधन कितना हो गया, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है और कितना कितना है। मूलधन हो गया 250 रुपया, दर हो गया 5%, और ब्याज हो गया 125 रुपया। ठीक, और निकालना क्या है हमारे पास? समय। समय के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला था जिसमें समय था, वो था ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो इस फॉर्मूला में हमारे पास जो वैल्यू है उसे डाल देते हैं। सबसे पहले ब्याज है, ब्याज कितना है? 125 रुपया। मूलधन कितना है? 250। समय हमें नहीं पता है, वो निकालना है हमें। दर कितना है? 5%, और बटा में 100। अब इसे हम इस साइड ले आते हैं तो गुना हो जाएगा, और 250 गुने समय गुने 5, और ये हो जाएगा 125 गुने 100। अब इस दोनों को हम नीचे ले आएंगे, मतलब दाएं साइड लाने पे वो नीचे अपने आप आ जाएगा। 125 गुना 100, 250 गुना 5। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस 25 से 125 5 बार में, और इस 5 से ये 5 कट जाएगा। तो समय हमें कितना लगेगा? 10 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जो सब दिया हुआ है सारा लिख लेंगे, और जो फाइंड आउट करना है फिर पता करेंगे कि जो हमें निकालना है, जैसे समय निकालना है तो समय से रिलेटेड फार्मूला कौन सा है, और उसके बाद उस फार्मूला में जो सब दिया हुआ है सारा डाल देंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड होगा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, समय हो, दर हो, या मूलधन हो, कुछ भी हो, वो निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 18 रुपया हो जाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। ये हो गया हमारा मूलधन, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसे लिख लेंगे। मूलधन दिया हुआ है 300 रुपया। ठीक, ये है समय। समय हो गया 1 वर्ष, और ये हो गया ब्याज। तो जो सब दिया हुआ है वो हमने सब लिख लिया। अब निकालना क्या है? प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर। तो हमें निकालना कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, मतलब हमें दर पता करना है क्या होगा। तो दर से रिलेटेड हमारा एक ही फॉर्मूला था, वो था ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। तो हमारे पास जो भी दिया हुआ है उन सारा वैल्यू को यहाँ डाल देते। ब्याज कितना है? 18, मूलधन कितना है? 300, समय कितना है? 1, दर हमें नहीं पता, वो निकालना है हमें, और ये है 100। तो पहले ये हो गया। अब इसको इस तरह लिख देते हैं 18। अब इससे जो लाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो दर बराबर हो जाएगा 18/3। ये हो गया 6%। तो इस तरह के जितने सारे क्वेश्चन हो, आप क्या कीजिए, पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उन सबको लिख ले, फिर निकालना क्या है वो देखें, और फिर याद करें कि जो निकालना है उससे रिलेटेड फार्मूला कौन है।
तो स्टूडेंट्स हमने अब तक क्या क्या निकालना सीख लिया है। मिश्र धन निकालना सीखा था हमने, ब्याज निकालना सीखा है, समय निकालना सीख लिया है, दर निकालना अभी देख लिया, और मूलधन निकालना देखा था हमने। मतलब साधारण ब्याज में जितने सारे टॉपिक्स होते हैं वो हमने सारा देख लिया। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। एक क्वेश्चन है, कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो पहले मान लेते हैं कि आपने किसी को दिया, जो रुपया दिया है मूलधन में आपने किसी को उधार दिया है, वो है x रुपया आपने किसी को उधार दिया था, ठीक। समय कितना लिया, 10 वर्ष, और 10 वर्ष बाद मिश्रधन था वो हो गया दुगुना, जो आपने दिया था वो दुगुना हो गया, मतलब मूलधन का दुगुना हो गया। तो मिश्रधन कितना हो गया, 2x। मूलधन था x और वो 10 वर्ष बाद दुगुना हो गया। दुगुना होने का मतलब मिश्रधन आपका हो गया 2x रुपया। जितना आपने उधार दिया था 10 वर्ष बाद वो दुगुना हो गया, मतलब मिश्रधन हो गया 2x। तो ब्याज कितना हो गया, वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। वो एक ही फॉर्मूला है जो हमारा था, मिश्रधन बराबर हमने देखा था मूलधन प्लस ब्याज जो देखा था, उसी को आप इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, मिश्रधन कितना है 2x और मूलधन था x, तो ब्याज हो गया हमारा x रुपया, ठीक। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास मूलधन है, ब्याज है और समय है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। तो ब्याज कितना है x, मूलधन भी हमारा है x, समय है 10 और दर हमें नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे। 100 इस 0 से ये कट जाएगा और दर बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने x बाई x। दर हो गया हमारा 10%, ठीक। अब बोला गया है कि कितने समय बाद वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक। तो 3 गुना हो जाएगा मतलब मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 3 गुना मूलधन। तो मूलधन कितना था x, तो कितना हो गया मिश्रधन 3x रुपया, और मूलधन हमारा था x रुपया, ठीक। तो ब्याज कितना हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 3x माइनस x बराबर 2x रुपया, ठीक। और दर हमने अभी निकाल लिया है, दर हमारा कितना था 10%। तो ब्याज कितना होगा, वो सॉरी समय कितना लगेगा 3 गुना होने में, वो निकाल लेते। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब इसमें सारा वैल्यू डाल देते हैं। ब्याज कितना है 2x है, ठीक। मूलधन कितना है x है, समय हमें नहीं पता वही निकालना है, समय गुने दर 10 है, और ये हो गया 100, ठीक। तो इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि आसानी से समझा पाऊँ। तो इस से ये कट जाएगा और इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना, समय बराबर, जब इसको इधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x गुने 10, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा x, ऐसे। तो x से x कट जाएगा, हो गया 20, मतलब 3 गुना होने में आपको 20 वर्ष लगेगा। इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, मतलब मूलधन का दुगुना हो जाता है,
तो वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो आपको मूलधन नहीं दिया हुआ है तो आप मान लेना कोई XYZ कुछ भी मान लेना, और समय दिया हुआ है 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो ये समय पहले लिख लेना कि कितने वर्ष में दुगुना होता है। यहाँ पे 10 वर्ष दिया हुआ है, और जो दुगुना हो जाता है वो आपका मिश्र धन है। मतलब मूलधन दुगुना होता है तो दुगुना होने के बाद जो राशि होगा वो मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन इतना हो गया, आपके पास मूलधन है, मिश्र धन है, तो आप ब्याज निकाल लो। अब आपके पास मूलधन आ गया, समय आ गया, ब्याज आ गया, तो आप दर निकाल लो कि दर किस दर से आपने किसी को दे रखा है ब्याज या फिर मूलधन, वो उस हिसाब से दर आपका आ जाएगा। उसके बाद आपके पास दर आ गया, मूलधन आ गया, और बोला गया है कि कितने वर्ष बाद जो आपका मूलधन है वो तिगुना हो जाएगा। मतलब मिश्र धन आपका मूलधन का तिगुना होगा। तो मिश्र धन हो गया 3 गुना मूलधन, मिश्र धन है आपके पास, मूलधन है, फिर ब्याज निकाल लीजिए और दर दिया हुआ है। तो इन सब का यूज करके आप समय निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर यहीं तक है। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप प्ले स्टोर से नवोदय ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको फ्री कोचिंग क्लासेस लाइव और बुक्स वगैरह फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, और नोट्स वगैरह भी होंगे। तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आखिर में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।